एकेडमिक्स और वो सारी चीज़ों के बारे में तो काफ़ी लोगों ने बात की, तो नॉट गोइंग इनटू दैट। नोटबुक में मतलब हमारे लिए चाहिए बट आपके लिए वो नोटबुक ही लगेगी। जब हम रिवाइज करते तो पता चलता इतना ही अपन को खाली याद आता है। प्रॉब्लम्स है और सब कुछ स्ट्रगल है, मतलब किसी को कुछ भी फीका नहीं। तो हम लोग बहुत छोटे, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत होता है। हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े और दूसरों के प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं। बोर्ड के बाद बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है और ये बुक के बाद बहुत कम अचीवमेंट्स है। जो सही वाला चुनता है ओपिनियन, जो करेक्ट। तो एक्चुअली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कल स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया था। उनकी नोटबुक पे एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनवाई थी और मैंने 5 सेंटीमीटर बोर्ड पे लाइन बनाया। और ऑब्वियसली नोटबुक की लाइन जब हम देखते हैं तो बड़ी लगती है और बोर्ड पे वही लाइन छोटी दिखती है। तो इस पे आज स्टूडेंट्स ने काफ़ी अपने व्यूज़ अच्छे से रखे हैं और इसके बाद वो व्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। मैंने बुक में लाइन देखी तो वो 5 सेंटीमीटर की बड़ी दिखती है और बोर्ड पे देखी तो वो छोटी दिख रही थी पर्सपेक्टिव टू बोर्ड। मतलब अगर अपन ने पढ़ाई क्लास में की है तो मतलब अपने को लगेगा कि हाँ अपना हुआ है इतना, पर असल में घर जाके जब हम रिवाइज करते तो पता चलता इतना ही अपन को खाली याद आता है। मतलब हमारे लाइफ में हम स्ट्रगल्स देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, तो हमें मतलब ऐसा डिमोटिवेट होने लगता है। हम जब दूसरों को वही चीज़ इजीली करते हुए देखते हैं ना, तो फिर हम लोग का ऐसा लगता है कि हम ही नहीं कर सकते, हम कैपेबल नहीं। तो फिर वो ये जो लाइन्स का जो डिफरेंस है वो ऐसा दिखता है कि वो सिर्फ हमारे नज़रिए की वजह से डिफरेंस आ रहा है। अगर हम अपना नज़रिया बदल के देखेंगे तो फिर सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है और सब कुछ स्ट्रगल है, मतलब किसी को कुछ भी फीका नहीं मिल रहा। इसलिए हमें भी अपना बेस्ट लेवल तक जाना चाहिए। और ये लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर जेई के हिसाब से देखिए तो जो नोटबुक का हम लोग विराज समझते हैं कि जो विराज में जो टेस्ट हो रहा है उसमें अगर हम लोग बड़े लिख रहे हैं, तो अगर जेई के हिसाब से बोर्ड जेई है तो अगर जेई के हिसाब से देखा तो हम लोग बहुत छोटे, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत होता है। बहुत तो सर जैसे कि आपने बोला था कि लाइन वगैरह, तो सर लाइन से ज़्यादा मतलब है ना लोगों को देखने में लाइन है बट बहुत कुछ है। सर मतलब जैसे कि आदर्श बोला जेई के लिए, मतलब उससे भी आगे भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए नोटबुक में मतलब हमारे लिए जेई है बट आपके लिए वो नोटबुक ही लगेगा, निकाल दिए ना उस हिसाब से देख सकते हैं सर। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा जैसे कि प्रॉब्लम्स वगैरह है हमारे लिए, मतलब हम बड़ा एक प्रॉब्लम हम बढ़ा के बोल देते हैं बट वो जिन्होंने कर दिया फ्रेश उनके लिए वो एक टुकड़ा है, मतलब सही बात है। पर्सपेक्टिव बेसिकली अगर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, अगर मैं एकेडमिक्स और वो सारी चीज़ों के बारे में तो काफ़ी लोगों ने बात की, तो नॉट गोइंग इनटू दैट। अदर देन दैट अगर हम बात करें नॉर्मल डेली लाइफ पर्सपेक्टिव की, तो अगर हम किसी एनिमल का एग्जांपल लें, एक एलिफेंट किसी बंदे के लिए एक ट्रंक वाला एनिमल होगा, किसी के लिए फ्लैपी ईयर्स वाला एलिफेंट होगा, किसी लिए बहुत बड़ा एनिमल टाइप होगा। तो हर किसी का बंदे का पर्सपेक्टिव डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग होता है। जैसे कि संचित ने बोला कि आपके लिए शायद 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट हमारे लिए जब हम कर रहे थे तो ऐसा लगा कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दिन में कैसे होंगे करके हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे स्ट्रेस ले रहे थे। आई डोंट नो सर, बट ये शायद मेरा पर्सपेक्टिव है। बट अगर हम इन दोनों लाइन्स को साथ में रखें क्लोज टू ईच अदर, अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से पास पहुँचे तो सर ये दोनों लाइन्स तो सेम है ना। अगर हम उस पर्सपेक्टिव के क्लोजर जाएं, अगर हम हमारा पर्सपेक्टिव समहाउ चेंज कर पाएँ और उस चीज़ के पास पहुँचे तो सर दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर वही है कि पर्सपेक्टिव की वजह से, क्योंकि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोगों ने बोला कि प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा। बट अगर हम ऐसे पास जाके देखें तो सर सेम ही लाइन है, कोई डिफिकल्टी। सर तो ये लाइन देखकर हमें यही समझता है कि कभी कभार हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े और दूसरों के प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, बट एक्चुअली सब सेम ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, सबकी जर्नी सेम होती है। तो हमें भी उतना स्ट्रगल करना चाहिए और परसिवियर करना चाहिए आगे। दूसरा पॉइंट ये था कि एग्जाम्स में जब हम वही क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करते हैं तो कभी कभार एग्जाम प्रेशर में हमसे वो सॉल्व नहीं होते, बट जब हम घर पर जाकर उसको वाइडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कभी कभार बन जाते हैं, ईजी लगते हैं एंड हो जाता है। राइट, तो मैं थोड़े फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। तो देखो सेम है 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर।
मतलब 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर होता है। पर 5 सेंटीमीटर जो है वो एक सेंटीमीटर के 5 ऐसे ऐसे बस ये 5 मिनट तो हो जाएगा। सर मेरा सब इधर जो मैं आया था, मेरा मैसेज यही है कि मुझे सबको हंसाना था। हंसाना ये मेरा मेन गोल था। अभी जैसा ये इधर बहुत छोटा दिख रहा है पर इधर वो बहुत बड़ा दिख रहा है। ये तुम लोग आप लोगों को बहुत मतलब ऐसा लग रहा होगा क्या चिंदी चीज कर रहे हैं ये, मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत चिंदी चीज कर रहे हैं यहाँ पे आके, पर मेरे दिल में से जो ये आ रहे हैं हाँ इन लोगों को हंसाना है। एक बुक में और एक बोर्ड पे जो लाइन थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखा। थोड़े लोगों ने प्रॉब्लम्स, थोड़े लोगों ने जेई, थोड़े लोगों ने ब्लैक लाइन, थोड़े लोगों ने साइंटिफिकली। मुझे ऐसा लगता है कि बस एक लाइन को लोग अलग अलग ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी पढ़ाई के बारे में बोलने जाऊँ तो फिर कम मार्क्स जो फिलहाल आया है उसको थोड़े लोग सोच सकते हैं कि नहीं भाई मेरे से और नहीं होगा, और थोड़े लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे और अच्छा करना है। जो सही वाला चुनता है ओपिनियन, जो करेक्ट ओपिनियन है, जो उसको आगे पहुंचा सकता है, वो ही आगे जाता है। तो फिर जो हमारे बुक में जो लाइन है वो एक बड़ी सी लाइन लग जरूर रही है, पर जैसे हम लोग लॉन्ग रन में जाएंगे, जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, जब अपना जर्नी ज़्यादा होगा, तब लगेगा कि वो लाइन बहुत छोटी थी, मैं अब उस लाइन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़। तो फिर हाँ बहुत सारे लोग आए इधर बोल के गए, कुछ लोग फालतू चीज़ें बोले, कुछ लोग ने एक्चुअली मीनिंगफुल चीज़ें बोली, कुछ लोग का ज्ञान काटना था, कुछ लोग आए पढ़ के चले गए, हंसा के चले गए। हाँ मज़ा आया होगा, आएंगे इसी को। हाँ तो यार हाँ एंड ऐसे करते हैं, चलो ऐसी भी चीज़ें होती है, भले ही वो एक लाइन हो, इंसान किसी भी चीज़ का बड़ा बखेड़ा बनाए।